भारतीय जनता पार्टी इस करोड़ों लोग के आस्था के सवाल पर बात करना नहीं चाहती, सिर्फ जुमलेबाजी करना चाहती है। क्या लगता है ये जो दान पेटिका में हम लोगों ने दान उन किया है, अब ये सही जगह पहुंच जाएगा? नहीं, सही जगह क्यों नहीं पहुंचेगा? सही जगह तो जिन्होंने गड़बड़ किया वो मौन धारण करे बैठ के। बीजेपी के दफ्तर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन का अपमान कर रही है, तो सनातन को मानने वाले लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार उस पर जवाब दे, तो आखिर दिक्कत क्या है? दलित विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग भगवान श्री राम जी का दान पत्र लेके उड़ गए। बिल्कुल सदन में बैठेंगे और जनता के सभी समस्याओं को उठाएंगे। विधायक को निकाला है उसका भी विरोध करेंगे। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी जो है हंगामे का आसार साफ नजर आ रहा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी विधानसभा जो है वो 11 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो है यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और 2 दान पेटिका लेकर बैठे हैं। और सभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो इसमें चंदा डाल रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये चंदा जो है वो चोरी नहीं होगा और ये चंदा सीधे जो है राम चढ़ावे पर, श्री राम भगवान मंदिर में राम चढ़ावे पर जाएगा। और तमाम जो विधायक हैं उसमें एक एक करके जो है इस दान पेटिका में जो है चंदा डाल रहे हैं। तमाम विधायक हैं, तमाम विधायकों से हम भी बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो है प्रोटेस्ट समाजवादी पार्टी फर्स्ट डे जिस दिन से सत्र स्टार्ट हुआ 3 तारीख से भी लगातार उनका जो है प्रोटेस्ट जारी है। 3 तारीख, 4 तारीख और आज जो है आज तीसरे दिन भी जो है देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं। अतुल प्रधान भी यहाँ पे बैठे हैं, आर के वर्मा भी बैठे हैं, उनके साथ जिसे निष्कासित किया सचिन यादव वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और हाथों में उनके तख्ती बैनर भी देख सकते हैं। जो भाजपा का साथी वो राम घाटी देख सकते हैं। विधायक जो है समाजवादी पार्टी के युवा विधायक जो है दान पेटिका में जो है वो चंदा डाल रहे हैं। जी सभी लोग जो है दान पेटिका के पीछे देख सकते हैं पोस्टर बैनर लेकर खड़े हुए हैं और लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। दान पेटिका की 2 दान पात्र यहाँ पर रखे गए हैं और दोनों में जो है सभी लोग जो है चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि ये जो चंदा है ये इकट्ठा करके सीधे जो है वो श्री राम भगवान के मंदिर जाएगा। अर्थात युवा समाजवादी पार्टी विधायक हैं, आपने भी दान पेटिका में पैसा डाला है जी, क्या कहना? देखिए, जब हम लोग ने 311 के तहत सदन में नोटिस देने का काम किया, उसमें होता है कि स्पीकर के पास पावर होती है कि सारी कार्यवाही रोककर उस विषय पर चर्चा कराए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस करोड़ों लोग के आस्था के सवाल पर बात करना नहीं चाहती, सिर्फ जुमलेबाजी करना चाहती है। हमने ये मांग की थी कि जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाकर, कुछ लोगों का चेहरा आगे कर मेन लोगों को उसमें बचाया जा रहा है, इसलिए वो एसआईटी की रिपोर्ट सबके सामने नहीं आ रही। हम लोग की यही मांग है और हम लोग लगातार करोड़ों लोग की आस्था की आवाज सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें साधु संत शामिल नहीं है, जो शामिल थे उन पर कार्रवाई हो चुकी। तो एसआईटी की रिपोर्ट इसमें सार्वजनिक कर देनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोग की आस्था का सवाल है। मुझे लगता है कि ये जो रिपोर्ट उनकी आई है उसको सार्वजनिक कर दे तो क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं रिपोर्ट सार्वजनिक? बिल्कुल, पूरी समाजवादी पार्टी चाहती है, पूरी जनता चाहती है कि सार्वजनिक हो और ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा घिनौना पाप किया है वो उनका चेहरा सबके सामने उजागर हो जाए। मंत्री जी अभी तो कह रहे हैं कि आप लोग सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो चर्चा करेंगे तभी तो निष्कर्ष निकलेगा। हम लोगों ने तो कल 311 के तहत नोटिस दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो चर्चा से दूर भाग रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो मुखौटा है उनके चेहरे पे वो सामने आ जाएगा। शिवपाल सिंह यादव जो है वो दान पात्र में जो है पैसे डाल रहे हैं और 2 दान पात्र जो लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी विधायक बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव जी, वो दान पेटिका में पैसे डाल रहे हैं। उनके अलावा संग्राम यादव जी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी दान पेटिका में पैसे डाल रहे हैं। और शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में देख सकते हैं, उनके हाथों में है लुटेरे कहाँ मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। और तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर हैं और वो लगातार विरोध कर रहे हैं इस चीज का। चंदा चोरी का मुद्दा जो है वो लगातार ये लोग उठा रहे हैं और उसी को लेकर जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। 3 दिन, आज तीसरा दिन है और लगातार समाजवादी पार्टी जो है चंदा चोरी के मामले को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रही है, नारेबाजी कर रही है। सुनिए आर के वर्मा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो नारा लगा रहे हैं, बाकी विधायक जो है वो
रिपीट कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बदलनी है, बिल्कुल सदन में बैठेंगे और जनता के सभी समस्याओं को उठाएंगे। विधायक को निकाला है उसका भी विरोध करेंगे। कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग जो है हंगामा रोज कर रहे हैं। जो मामला है, देखिए हम लोगों ने जो नियम 311 में जो लगाए हैं उससे सरकार भाग रही है, तो उन पर चर्चा कराए और लंबे समय तक सत्र चलाए। इनके हाथों में पोस्टर देख सकते हैं, जो चुराए राम की पाई उसको कहते हैं भाजपाई। इधर भी ये मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा। क्या लगता है ये जो दान पेटिका में आप लोगों ने दान उन किया है, अब ये सही जगह पहुंच जाएगा? नहीं, सही जगह क्यों नहीं पहुंचेगा? सही जगह तो जिन्होंने गड़बड़ किया है वो मौन धारण करे बैठे हैं। पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है कि उनकी आस्था और विश्वास के साथ जो भगवान के राम के चरणों में जो दान दिया था, कम से कम वो दान कहाँ चला गया। और अफसोस की बात है, ये सदन 24 करोड़ जनता की आवाज को सुनने वाला सदन है और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी मौन धारण किए बैठे। कह रहे हैं कि वो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग चर्चा भाग गए। नहीं, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नियम 311 में दिया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और भी विधायक इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हक की लड़ाई लड़े पीडीए, बीजेपी का जाल तोड़े पीडीए। क्या लगता है आप लोगों ने दान पेटिका में पैसे डाले, इकट्ठा किए, क्या विरोध करने का क्या मकसद? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन का अपमान कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जिस बजरंग बली के प्रति पूरे देश और दुनिया में लोगों को, हिंदुओं को आस्था है, उनको रथ के सामने नचाना, इतना बड़ा भव्य मंदिर से चंदा के नाम पर और जो चढ़ावा लोग गरीब पेट काट करके दर्शन करने जाता है और एक एक रुपया चंदा चढ़ाता है, उसका चोरी करना, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इसका अपमान हुआ है। इसको लेकर के हम लोग एक समाज के सामने इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग से मांग करते हैं कि इस पर चर्चा करा लो। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के अंदर 311 में मांग किया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, हम चाहते हैं चर्चा हो जाए और प्रदेश और देश के लोग इस बात को जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कराना चाहती है। हम लोग जब तक चर्चा नहीं करें, हम चर्चा कराना चाहते हैं, आप ही लोग हंगामा कर दे रहे हैं। उनके कथनी और करनी में फर्क है। अगर वो चर्चा कराना चाहते तो कल निश्चित रूप से हम लोग चर्चा के लिए तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती नहीं है। किसी न किसी बहाने अगर उनको चर्चा कराना होता तो आज किसान, आलू का किसान परेशान, धान का किसान परेशान, नौजवान रोजगार के लिए परेशान, सब नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज 2 दिन की विधानसभा बुला करके जो ये अपना व्यापार कर रहे हैं, जो बंदरबाट, धन का बंदरबाट कर रहे हैं, जो पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, केवल सदन में अपना ये कोरम पूरा करना चाहते हैं, सवालों पर चर्चा नहीं करना चाहते। 3 दिन से लगातार आज तीसरा दिन है, क्या मकसद है आप लोगों का? वो लोग कह रहे हैं आप लोग सदन चलने ही नहीं देना चाहते। मकसद ये है कि जिस लिए हाउस चलता है वो कम से कम जो जनता की बातें हैं वो सदन के अंदर आए। चढ़ावा की बात चली, जब पूरे सनातन को मानने वाले लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार उस पर जवाब दे, तो आखिर दिक्कत क्या है? अब हमसे वो मांगा जा रहा है कि सर्टिफिकेट मांगा जाए। तमाम तरह की ऐसी घटनाएं, जब लोग विपक्ष में रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी जब ऐसी बात उठाते रहे होंगे, तो क्या सवाल उसका जवाब देने का काम करते रहो, सबूत देने का काम करते रहे होंगे? आज पूरे प्रदेश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बिजली की कटौती हो रही है, हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन गए हैं, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, थाने तहसील जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं, तो उस पर कोई सरकार से जवाब नहीं चाहेंगे? और अगर हम नहीं चाहते तो 4.5 साल कहाँ से चला लेती सरकार? करें चर्चा तो करें, तब तो बात आगे बढ़े। सरकार जवाब ही नहीं देना चाहिए। जब कल माननीय एलओपी सर ने 311 के नोटिस दिया, तो आखिर विधानसभा, आखिर सरकार वो बात को क्यों नहीं सुनना चाह रही? 311 के नोटिस का मैं क्यों नहीं चर्चा कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? तमाम लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि ये चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है सत्ता पक्ष ही चर्चा नहीं करना चाह रही है। एक बार सामने से आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं बैठे हुए हैं, और 2 दान पेटिकाएं रखी हुई हैं, और सभी लोग जो है चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के ठीक सामने जो है प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आजमगढ़ से विधायक हैं। आज जो है आप लोग दान पेटिका में पैसे डाले हैं, क्या लगता है आप सही जगह पहुंच जाएगा?
ये पैसा तो सही जगह पहुंचा कहाँ। जब ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जब भगवान श्री राम जी का दान पत्र लेके उड़ गए, लेके गए अपनी यहाँ दिल्ली तक पहुंचा दिए, तो ये किसके हैं? ये जनता के नहीं हो सकते। जो भगवान के नहीं हुआ, उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाला आदमी आज धोखा दे दिया। अब पूरी जनता इस बात को जान चुकी है। अब ये पीडीए पर भी वार हो रहा है। सरकार कर आप लोग सदन चलना ही नहीं देना चाहते। सरकार हम लोग करेंगे इस तरह से, हम कहते रहें, हम अपनी आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र में अधिकार है कि हम अपनी आवाज को, जनता की आवाज को उठाने का काम करें। जनता के भी अधिकार है कि लोकतंत्र अपनी आवाज उठाने का काम करें, वो तो उठाएंगे ही। तो आज पीडीए पे भी वार हो रहा है। आज पीडीए के जो बैनर है, देखिए ये बैनर पर कल आपके शिवपाल यादव जी ने कहा कि भाई सदन चले या ना चले, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। न तो सही है कि सदन चले या नहीं चले, सदन चलता ही है तो क्या करते हैं। पहला जो समान बजट रहता है वो तो खर्चा नहीं होता। तो लोग अनुपूरक लिए आ जाते हैं, तो बचा जाता कहाँ है। तो सदन चले या न चले, मगर हम तानाशाही को नहीं चलने देंगे, इसको रोकेंगे। तमाम लोग हैं अपने अपने मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर जो है जब से सत्र स्टार्ट हुआ है, विपक्ष का एक ही मुद्दा है चंदा चोरी, और उसी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार मांग कर रही है कि चंदा चोरी पर जो है सरकार अपना जो है पक्ष वो साफ रख के, इनका कहना है कि जो SIT रिपोर्ट हो वो सार्वजनिक किया जाए। और इनका सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार जो है इसमें गुमराह कर रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान जारी हुआ था और उसमें कहा गया था कि इसमें साधु संतों का हाथ नहीं था, जिसका हाथ था उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन ये लोग इस बात को मानने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। यही वजह है कि सभी समाजवादी पार्टी के विधायक जो है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने जो है सुबह से ही धरने पर बैठे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ आसिफ खान, कंटाब न्यूज, लखनऊ।